हमको करना होगा, करनी भरनी होगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। बात तो करनी होगी, बात तो करनी होगी, बात तो आपको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, बात तो आपको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, भरनी होगी, करनी होगी, भरनी होगी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। बात तो आपको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। एसएससी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एसएससी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बात तो करनी होगी, बात होगी, करनी होगी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के बैरी गांव बरमाना पंचायत से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आया हूं, आप ये देख रहे हैं, जो ऑफिस है दी बरमाना एसीसी विस्थापित एवं प्रभावित परिवहन सहकारी सभा समिति, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 198 है। अच्छा, आपको विदित है, ये जो एसीसी कंपनी जो लाफाराज होलसेल ग्रुप के अंडर आती है, ये बरमाना में तकरीबन 40 वर्षों से सीमेंट उत्पादन का कार्य कर रही है। पर फिर भी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ऑफिस है और यहाँ के जो नौजवान और ये जो यहाँ के बासिंदे हैं, ये क्यों इकट्ठा हुए हैं? ये अपने हक हलाल की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस कंपनी से हमें भी काम मिले। जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें 40 वर्षों पूर्व उस तत्कालीन प्रबंधन को ये सोच के दे दी कि इनकी जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अदर बेसिक फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी के रिगार्डिंग सुनहरा होगा। पर आप देख रहे हैं कि क्यों ये बासिंदे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आज इनसे हम पूछेंगे। पर मैं आज एक सवाल इस जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों ये सौतेला व्यवहार जो एसीसी से प्रभावित और विस्थापित लोग हैं, इनके रिगार्डिंग ही अपनाया जा रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे 20 किलोमीटर की दूरी पर सोलन बॉर्डर और बिलासपुर बॉर्डर पे अल्ट्राटेक कंपनी सीमेंट उत्पादन का कार्य कर रही है, जहाँ पर 7 रजिस्ट्रेशन वहाँ पे यूनियन ने की है, उनको काम मिला है। अंबुजा में 5 का मिला हुआ है। पर अल्टीमेटली हम इनको पूछेंगे, और राज्य सरकार को तो क्या बोलना, इनके आधे से ज़्यादा एमएलए यहाँ पे ठेकेदारियाँ कर रहे हैं। इन जनताओं के हक हलाल इनके वोट लेकर एमएलए बनते हैं और यहाँ पे ठेकेदारियाँ कर रहे हैं। लानत है ऐसे एमएलए की, भविष्य में सीएम बनने की लालसा रखते हैं और पता नहीं क्या क्या बिजनेस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं। पर आइए सबसे पहले जो यहाँ की कमेटी है, हमारे बड़े भाई प्रधान बंटू जी, उनसे हम पूछेंगे। सर बताएं, अब आगे का आपका क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य काम के प्रति है, एक सूत्रीय मांग है हमारी। कंपनी से कोई बड़ी मांग नहीं है। अंबुजा में 10 सोसाइटियाँ काम कर रही है और अल्ट्रा में 7 सोसाइटियाँ काम कर रही है। बरमाना में 2 ही सोसाइटियाँ काम कर रही है। तीसरी को 10 साल से काम नहीं दिया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ के लोगों से बड़ा अन्याय किया जा रहा है। हम बार बार इस आवाज़ को उठा रहे हैं। प्रशासन भी हमें बोल रवैया अपनाए हुए है, आज कल करते हैं, कल करते हैं। कंपनी भी आप बोलती है कि आज करते हैं, कल करते हैं, मना करते नहीं है, काम देते नहीं है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है हमारी 5 पंचायतों में। कोई भी आदमी हमारे लिए कोई तैयार नहीं है काम करने के लिए कि हमें हमारे बारे में आवाज़ उठाएं। आज की पिछले 2 तारीख को हमने डीसी महोदय के पास बात रखी थी, तो जिला प्रशासन ने भी कंपनी को भी लेटर निकाला है और सोसाइटियों को भी लेटर दिया हुआ है, तो ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अब हमने रणनीति बनाई है, पूरी कमेटी यहाँ बैठी है, कमेटी सोसाइटी के सारे सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, जो तय कर रहे हैं कि अब हमारे पास एक ही चारा बचता है
जो कि धरना प्रदर्शन के बीच में बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। वो होगा। तो हम जिलाधीश महोदय से भी एक बार बोलना चाहेंगे कि हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। गरीब आदमियों को, बेरोजगार आदमियों को कोविड-19 की वजह से हमारी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा 1 साल से कोई काम नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी हमारा जो भी काम था बिल्कुल ठप हो चुका है। तो जिलाधीश महोदय से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि जी इन बेरोजगार भाइयों को हमारे को रोज़गार दिया जाए और हमारा हक है इस काम पे। अब हम बिल्कुल, इस बिल्कुल। हक को लेके रहेंगे। छीन के रहेंगे। बिल्कुल। अब हम इनको ये दिखा देंगे कि जो बोलते हैं कि काम नहीं देंगे उनके बारे में पूछेंगे क्यों नहीं देंगे, या तो जिला प्रशासन हमें बताए कि किस वजह से हमें बोलते हैं कि काम नहीं देंगे। जब दारला में आप 10 सोसाइटियाँ के लिए काम दे सकते हैं, अल्ट्रा में 7 को दे सकते हैं, तो यहाँ कौन सी आफत आ गई है आपको बिल्कुल। कि हमारे गरीब भाइयों को नहीं काम दे। 1 साल से हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो देखिए, वो दिखाइए उनको। 1 साल से खड़ी हैं हमारी गाड़ियाँ, कौन सा काम दे रही है? बेरोजगारी के तहत हम बोल रहे हैं हमारा हक पूरे हिमाचल में दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा हक क्यों दिया? पूरे हिमाचल को बोल दो कि बिलासपुर के लिए कौन सा काम दे रहे हैं आप? कांगड़ा दे रहे हैं, चंबा दे रहा है, आपको कोई कुठेड़ा दे रहा है, कोई स्वारघाट दे रहा है। जो भी डिमांड डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की है सब गोल मोड़ तरीके से जा रही है। चांदपुर में टावर लाइन का पूरा हिमाचल का सप्लाई जाती है, तो कौन लेके जाता है उसको बताएं। स्वारघाट से लक्कर डिपू की डिमांड है, कौन लेके जा रहा है उसको बताएं। कुठेड़ा से बांस की डिमांड है, बताएं बीटीएस की कहाँ जा रही है वो डिमांड, या बरमाणा में आ रही है, बिलासपुर में आपकी डिमांड हो। तो हम यदि आपने वो काम नहीं करना है तो हमें दे दो, आप हटा देना बिलासपुर का पट्टा उस चीज़ के लिए, हमारे लोकल भाइयों के लिए दे दो। सारा ठेकेदारी को एसीसी में थोड़ी थोपी हुई है। जी जी। तो हम एक बार फिर बोलना चाहते हैं एसीसी के लिए भी कि एसीसी भी हमारे बारे में सोचे, अन्यथा हम गेट बंद करेंगे ना। तो बिल्कुल, बिल्कुल। किसी भी सोसाइटी की गाड़ी नहीं आएगी, हम कोई नाम नहीं ले रहे किसी सोसाइटी का, हम किसी की गाड़ी भी नहीं बनने देंगे। फिर यदि आप हम लोगों को काम नहीं देंगे तो हम किसी की गाड़ी भी नहीं जाने देंगे, इस बात को ध्यान रखो आप। बिल्कुल। हमारे लोग हैं, बिल्कुल शांतिप्रिय लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बात रख रहे हैं। बिल्कुल। यदि आपने शांतिपूर्ण तरीके से बात माननी है हमारी तो देख लो, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन के बारे में आपको 15 दिन के बारे में बात पता चल जाएगा आपको कि धरना प्रदर्शन होगा कि नहीं होगा। हम जिलाधीश महोदय से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि माननीय महोदय जी इन गरीब आदमी की तरफ देख लिया जाए, इनके हकों को दिया जाए, जो इनका हक बनता है उनको दिया जाए। जब हर जगह दिया जा रहा है तो इस प्लांट में कोई स्पेशली थोड़ी है, यहाँ पे जो भी मंत्री बन के आता, जो एमएलए बन के आता, अपनी ठेकेदारी कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हम बोलते हैं इन गरीबों की ठेकेदारी भी करवा दो थोड़ी बहुत, जो इनका राइट है इनको दे दो। बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, अन्यथा ये शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। यदि आप नहीं बनाते हैं, फिर सरपरोश ही बनाना है आपने इस चीज़ को, तो सरपरोश ही फिर सरफिरे होंगे, सरपरोश नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सरफिरे लोग मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने हद कर दी है इस चीज़ के लिए, हमें बार बार रिक्वेस्ट करने जा। 1 साल से हम डिमांड रख रहे हैं अपनी, 10 साल से इस चीज़ को मांगा जा रहा है। क्या वजह है? कारण बता दिए कि आप इस लाइबिलिटी नहीं है। यदि आप काम देते हैं, हम नहीं ले जा पाते, आपका माल ढुलाई नहीं कर पाते, कोई फ्री के पैसे नहीं मांग रहे आपसे, माल ढोएंगे तब देंगे। रोजगार के तहत आप बोलते हैं कि 70% लोगों को रोजगार है, तो क्या रोजगार है दिखाएं हमें। मैं तो बोलता हूँ 7% भी नहीं है लोगों के लिए नहीं रोजगार। बिल्कुल रोजगार भी लिया जाएगा। तो उस और रोजगार के मैं तहत ही हमारी डिमांड है। दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ, ये महाप्रबंधक है एसीसी, मैं इसको बंगाली बोलता हूँ, तो ये बोलता हूँ मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। तो अकल के अंधे मैं तेरे को बंगाली तब बोलता हूँ, तू गरीब आदमी है, तो इन मजदूरों का ये जो ये तनख्वाह है इसको चूसता है, ट्रांसपोर्टरों का किराया चूसता है, तब मैं तेरे को बंगाली बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश कुमार जी, जो मेरे क्लासमेट भी हैं और बड़े नटखट स्वभाव के होते थे और स्पोर्ट्समैन भी होते थे, और मेरे को लगता है वैसे भी फुटबॉल खेलने का टाइम आ गया है। जो इस तरह की प्रतिक्रियाएं रिगार्डिंग लोकल ऑफिस के प्रति हो रही है, तो दिनेश जी बताएं आप। मैं जिला प्रशासन और एसीसी प्रबंधन से अपने जो हमारे बेरोजगार भाई हैं इनके रोजगार की डिमांड करता हूं, और जो हमारा हक है उसको दिया जाए। धन्यवाद। सर आप बताएं। सर नमस्कार, विनोद। हम यहाँ पे 10 सालों से सर एक मांग रख रहे हैं अपनी, ये चीज़ मांग रहे हैं कि हमें यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ लग जाए, प्रशासन से और शासन से दोनों से और एसीसी से भी हम इतने दिनों से यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ लग जाए।
हम यहाँ पे धूल खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, बाहर के लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही है, तो हमारी भी गाड़ियाँ चलनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को और हमें रोज़गार का साधन मिल सके। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे जो नवनिर्वाचित पंचायत बरमाना है उसके वार्ड मेंबर, क्योंकि ये बरमाना का एरिया ही है जहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया था। अपने महाजन रतन महाजन जी, सर बताएं आप इसके रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे? मैं तो एसीसी प्रबंधन और बिलासपुर एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूं कि ये काम इन नौजवान साथियों को दिया जाए जो लड़के बेरोजगार हैं, ताकि ये अपनी रोजी रोटी चला सकें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मंत्री साहब बताएं। मंत्री साहब, सर्वप्रथम हमारे डीसी साहब बिलासपुर और एसीसी बरमाना बीडीटीएस मैनेजमेंट, ये लोग जो है कान खोलकर सुन ले कि जो लोग एक गरीब लोगों का हक है उसे दें, वरना कुछ दिनों के अंदर इनके लिए जैसे ये चाहेंगे वैसा बलिदान दिया जाएगा। दूध मांगेंगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे। भारत माता की। वेरी गुड। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं किसी सोसाइटी के सदस्य संजय शर्मा जी, जो अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे कि अब उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है। सर बताएं। जनाब नमस्कार जी, मैं संजय शर्मा इस सोसाइटी का सदस्य हूँ। हम पिछले 4.5 साल से जो है इस सोसाइटी के लिए एसीसी प्रबंधन और ज़िला प्रशासन से अपने काम के लिए लड़ाई कर रहे हैं, परंतु 4.5 साल से हमारा प्रशासन, एसीसी प्रबंधन पूरा सोया हुआ है, हमें आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है। अब हम इस चीज़ को जो है उग्र रूप से धारण करने वाले हैं। प्रशासन और एसीसी प्रबंधन ये ध्यान कर ले कि 25 मार्च से पहले हमारे इस कार्य को अंजाम दिलाएं, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये जो एजिटेशन है अब ये महा उग्र रूप धारण करेगा। हमारी 5 पंचायतों के लोग अब बरमाना में धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे, तब जा कर के इनको होश आएगा। इसलिए हम बड़े विनम्र स्वभाव से बोल रहे हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा करो, नहीं तो वही बात होगी जो हमने 4th क्लास में कविता पढ़ी थी, हमारी चोटियों की बर्फ़ को यूं मत कुरे दो। अगर ये बर्फ़ कहीं पिघल गई तो जन सैलाब आएगा, जिससे एसीसी प्रबंधन और प्रशासन को बहना पड़ेगा। धन्यवाद। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं अपने अंकल जी यहाँ से लोकलाइट्स, वो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं और आपने इनके क्रांतिकारी नारे भी सुन लिए। भाई, इस उम्र में आप प्रधान जी हैं? हाँ, पूर्व प्रधान। वेरी गुड। प्रधान जी बताएं आप अपनी मंशा। अच्छा, पंजगाई। मैं पंजगाई से पूर्व प्रधान। बात एसीसी से या प्रशासन से हमको भीख नहीं मांग रहे हैं, अधिकार है हमारा, जन्मसिद्ध अधिकार, हम अधिकार लेके रहेंगे। कोई भी बलिदान करना पड़ेगा, बलिदान के लिए निकल तैयार है। अब तो बलिदान लेने की बारी है अंकल। बलिदान ले लेंगे, वो देंगे भी, लेंगे भी। हाँ। एसीसी कुठाराघात करेगा, चाहे प्रशासन करेगा, हम उनके साथ लाठी लेके काम करेंगे, लाठी से काम। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सिद्धांत है लाइफ का, प्रकृति का नियम है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है ना जी, बोलिए। बाकी हम भीख नहीं मांगेंगे, हम संघर्ष करें 3 दिनों से। हमारा अधिकार है, जन को मिलना चाहिए, हमारे नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। जो एमएलए और मंत्री बनते हैं उनकी गाड़ियाँ लग रही हैं, उनको काम मिल रहे हैं। बेरोजगार जनता को कोई काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार जनता को ठगा जा रहा है, ये मंत्री एमएलए ठगा रहे हैं। बाकी जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ने ठगा, दोनों ने ठगा हमारे बिलासपुर। चोर बाजारी डाली है, बिल्कुल चोर बाजारी डाली है, दोनों ने बिलासपुर लोगों को ठगा हुआ है, चाहे कांग्रेस ने चाहे बीजेपी ने, दोनों ने ठगा। तो हमारे साथ तो जो है सौतेला व्यवहार किया बिलासपुर के साथ। जेपी कंपनी में कितनी यूनियनें काम कर रही है, बिल्कुल ऊपर अल्ट्रा ट्रैक में, उधर दादरा में कितनी यूनियनें काम करी है। बरमाना हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? मैं प्रशासन से और एसीसी से पूछना चाहता हूँ, क्यों हो रहा है व्यवहार हमारे साथ? बिल्कुल, जब ये मंत्री एमएलए के इनके तले काट रहे हैं, उनके साथ क्यों हुए? सौतेला व्यवहार तब हो रहा है हमारी पब्लिक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ ना, एमएलए को ना, जैसे वार्ड मेंबर का इलेक्शन होता है ना, वो 10-10 बार बैठते हैं ना वोटरों के सराहने में, वैसे घर घर नहीं जाएंगे ना वोट मांगने के लिए। ये हमारी गलती है, हमारी आवाम की गलती है कि जब भी एक एमएलए और मिनिस्टर वोटिंग के लिए आता है मांगने के लिए, तो लगे 1000 बंदे इकट्ठा होने, 10-10 हज़ार इकट्ठा। और जो एक विधायक
तो जिसको सबसे ग्रहण के लेते हैं उसको जो पेंशन लगती है, प्रधान ना कोई पेंशन, प्रधान हो बाद में कोई पेंशन ना बीजेपी ने बात सुनती है ना कांग्रेस ने सुनी। और सौतेला व्यवहार और निचले जो हमारी संस्था है पंचायत संस्थाओं सौतेला व्यवहार हो रहा है, दोनों ही पार्टियां सौतेला व्यवहार कर रही है। कोई पेंशन नहीं बाल प्रधानों के लिए, वो जाइए थे दिखा दिया, आगे दिखा दिया इना पेंशन इना डाकुआ पेंशन बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अंकल जी। चलो आओ जी। अच्छा जी, हमारे साथ जुड़े हैं सर, बताएं अपनी प्रतिक्रिया। नौजवान जी क्या करना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले तो दिल्ली क्राइम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिनके द्वारा हम जिला प्रशासन को अपनी बात रख रहे हैं। तो मैं जिला प्रशासन से यही मांग करता हूँ और पूछता हूँ कि 5 पंचायत के लोगों ने ऐसा क्या गलत काम किया है कि इनको कार्य देने के लिए आपको इतना समय लग रहा है। हम लोग 1.5-2 साल से हर महीने में दो तीन बार डीसी साहब के पास जाते हैं, तो हमें आश्वासन ही मिलता है कि अगली डेट को आओ, अगली डेट को आओ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 5 पंचायतों को जो विस्थापित और प्रभावित है, उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उनको कार्य नहीं दिया जा रहा है। हम भीख तो मांग नहीं रहे, अपना कार्य मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। तो जिला प्रशासन से गुजारिश है कि आप हमारे तरफ देखें और हमारा सौतेला व्यवहार मत कीजिए, ये मतलब हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात है तो हमारे कीर्तपुर साहब से, अपने नैना देवी से, अपने इधर सातड़ाई से, घुमारमी से, बरठी से, और इधर नमोल से, और इधर अपने ननावा हर लोग, मतलब पूरी 4 विधानसभाओं के लोग जो है यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो 5 पंचायत के लोगों ने क्या ऐसा किया है कि इनको कार्य क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये प्रश्न प्रशासन से है। तो मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि हमारी बात सुनी जाए और हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार ना किया जाए। धन्यवाद। अंकल जी बताएं। मैं प्रशासन से और एसी से अनुरोध करूँगा कि हम 40 साल से यहाँ मिट्टी खा रहे हैं। हमारे पौधे देखिए, खेती बाड़ी देखिए, सब मिट्टी है इसमें। कोई मतलब जानवर भी, पशु भी घास अच्छी तरीके से नहीं खा सकते हैं। और हमारे बच्चे सब बेरोज़गार पड़े हैं, बाहर के आदमियों को रोज़गार मिल रहा है। हमने सोचा है कि चलो हमारे बच्चे गाड़ियों को लेके अपना काम चलाएंगे, अपनी रोजी रोटी करेंगे, लेकिन प्रशासन हमारे को इस काम को भी नहीं दे रहा है। 1 साल से हम लगातार डीसी के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और कुछ भी हमारे हाथ में बोल रहे हैं कि आज आओ जी, कल आओ, परसों आओ, बस बेकार में काम के लिए लगाए हुए हैं। तो हम प्रशासन से अरदास करते हैं कि इस काम को जल्दी से जल्दी हमारे पक्ष में किया जाए, नहीं तो हम इसके लिए एजिटेशन करेंगे। हमें अगर गेट पर मरना पड़ेगा तो भी हम मरेंगे और हम अपना का हक लेके रहेंगे। ये निवेदन है प्रशासन से भी और एसी से भी। धन्यवाद। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं इस सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी साहब। अंकल जी बताएं, आपने तकरीबन जैसे मीटिंग में भी बताया कि 2 वर्षों से आपने किस तरह से इस जो ये सोसाइटी थी इसको दोबारा इसका पुनर्गठन किया और बहुत सारी समस्याएं भी आई, बट अब अल्टीमेटली जो आपका काम एक सिरे पे चढ़ा है उसको आप धरातल पर लगाने के लिए क्या करेंगे? मैं जिला प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, मगर जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे कैसे जगाएं? मुझे लगता है कि जिला प्रशासन सोने का नाटक कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात अंबुजा और अल्ट्राटेक में विस्थापित और प्रभावितों को 10-12 साल से स्थायी रूप से कार्य मिला हुआ है और वो कार्य कर रहे हैं। तो एसीसी से विस्थापित और प्रभावित लोगों को कार्य क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या ये विस्थापित और प्रभावित नहीं है? अगर नहीं है तो बताया जाए, अगर है तो कार्य दिया जाए। अन्यथा अब हम लोग कई सालों से जिलाधीश महोदय के कार्यालय में जा के हमारे जूते घिस गए, मगर इनकी नींद नहीं जागी। हम लोग पहले से भी बोल रहे हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं, मगर ये ना समझा जाए कि हम दूसरा तरीका नहीं जानते और हमें मजबूर किया जा रहा है। हम फिर बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आखिरी बार, कि हमें हमारा हक दिया जाए। विस्थापित और प्रभावितों को एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में लोडिंग अनलोडिंग जो भी है वो कार्य दिया जाए, अन्यथा हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं है और हमें मजबूर
आप लोग करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ना कि हमारे। धन्यवाद। अच्छा, भी हमारे साथ जुड़े हैं अपने गुग्गा टेर से पंडित सुशील शर्मा जी, जो इस कमेटी के लिए टाइम टू टाइम अपना टाइम भी दे रहे हैं, और मेरे को डेजिग्नेशन का पता नहीं है बाजी का, पर सर बताएं आप। एग्जीक्यूटिव कमेटी। अच्छा, नमस्कार, मैं इस सभा का फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा, इसका गठन मुख्य रूप से हम ही ने किया था जी, क्योंकि आज के समय में इतनी बेरोजगारी है और हमारे अधिकारों का यहाँ पर एसीसी कंपनी के द्वारा, प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा अनदेखी की जा रही है, जिसके लिए 12 से इसका हमने गठन किया था। आज तक अपने काम की डिमांड कर रहे हैं और इस वक्त दूसरी कार्यकारिणी जो कार्य कर रही है, पहले भी हमने यही था, सबके पास जाकर के, शासन से, प्रशासन से, एसीसी के पास जाकर सबसे काम की मांग की कि हमारे अधिकार हैं, हमें हमारा काम दिया जाए। लेकिन जब न शासन के न प्रशासन के किसी के भी कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, इसलिए अब आज एक वार्ड की मेरा ख्याल ये मीटिंग रखी गई है यहाँ बैरी वार्ड की। इसमें शायद ये ही उठाया गया है कि अगर शासन, प्रशासन और एसीसी को सबको ये अल्टीमेटम दिया जाएगा कि इस समय के अंदर अगर हमारे कार्य को कार्यान्वित नहीं किया गया तो फिर आंदोलन के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचता। धन्यवाद। अच्छा, आपने देखा कि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये जो विस्थापित और प्रभावित इनकी सोसाइटी है, ये 5 पंचायतों की है, जिसकी आबादी तकरीबन अपने 30 से 35 हज़ार तक है। और आज ये जो मीटिंग है, ये मात्र प्रथम चरण की मीटिंग हुई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज थोड़ा मौसम डिस्टर्ब हो गया था, उससे पब्लिक कम आई थी, पर अल्टीमेटली आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये 5 चरणों की मीटिंग अब विद इन 15 डेज हो जाएगी, और अगला इनका प्रारूप ये है कि जो एक बड़ी मीटिंग होगी उसमें ये तय किया जाएगा कि अगर जिला प्रशासन और एसीसी प्रबंधन और जो भी कंसर्न अथॉरिटी, चाहे वो बीडीटीएस यूनियन है, चाहे एचपीएक्स यूनियन है, जहाँ से इनको कोटा नहीं दिया जाना है, वो संवेदनशील नहीं हो जाती, तो ये जिला प्रशासन के जो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है या वहाँ पर या एसीसी के गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसकी हम डेली क्राइम मीडिया में दिन रात की 24 घंटे की कवरेज करेंगे, जब तक कि हमारे भाई हमारे साथ स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।